डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पारगम्यता के बारे में पढ़ा है। हमने पिछले लेक्चर में मृदा के अभियांत्रिकी गुण कौन कौन से होते हैं, पारगम्यता की डेफिनेशन, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में परमेबिलिटी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, डार्सी का नियम और अलग अलग तरह की मृदाओं के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या पारगम्यता गुणांक के बारे में पढ़ लिया। आज हमें पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक और पारगम्यता ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानना। पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि पारगम्यता या परमेबिलिटी मृदा का वह गुण है जिसके द्वारा मृदा कणों के आपस में जुड़े हुए रंध्रों से जल का प्रवाह हो पाता है। मृदा कणों के आपस में जुड़े हुए रंध्रों से जल का प्रवाह हो पाता है। इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स से पानी सॉइल के भीतर से फ्लो हो पाता है। डार्सी का नियम में हमने पढ़ा था कि जो सैचुरेटेड सॉइल होगी उसमें लेमिनार फ्लो की कंडीशन में यूनिट एरिया और यूनिट समय में होने वाले जल का वेग जल प्रवणता के समानुपाती होगा और इसके बेस पे हमने या Q = KIA ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब मृदा की पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल? तो इसमें सबसे पहला है मृदा की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, कणों की आकृति, शेप, रंध्रतानुपात, वाइड रेशो, प्रवाहित होने वाले जल के गुण, मात्रा नहीं गुण, संतृप्ति अंश या डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एडजॉर्ब्ड वाटर और जल में उपस्थित अशुद्धियां। ये 7 मेजर फैक्टर हैं जो सॉइल की परमेबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। कणों का आकार, सॉइल की जो परमेबिलिटी है कणों के आकार के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो D10 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यदि कणों का आकार अधिक हो तो पारगम्यता गुणांक भी अधिक होगा और यदि कणों का आकार छोटा हो तो पारगम्यता गुणांक भी कम होगा। कणों का आकार दुगना हो जाए तो पारगम्यता गुणांक 4 गुना हो जाएगा। मृदा का पारगम्यता गुणांक मृदा के प्रभावी आकार के वर्ग पर निर्भर करता है, वही जो मैंने लिखा के प्रोपोर्शनल टू D10 स्क्वायर। कणों का आकार जैसे जैसे बड़ा होगा पारगम्यता गुणांक बढ़ेगा, कणों का आकार कम होगा पारगम्यता गुणांक कम होता जाएगा। मृदा की संरचना, समान रंध्रानुपात की मृदा का पारगम्यता गुणांक मृदा के कणों के विन्यास पर निर्भर करता है। 2 सॉइल हों, दोनों के वाइड रेशो सेम हो तो जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो हमारे पार्टिकल की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, विन्यास पे डिपेंड करेगा। जैसे हमारे कण का विन्यास इस तरह से हो सकता है और इस तरह से हो सकता है। तो अगर एक कण की सतह दूसरे कण के किनारे पर लगी हुई हो तो इस जो दूसरा वाला हिस्सा है इसमें वाइड रेशो ज्यादा होगा, रंध्र ज्यादा होंगे और पारगम्यता ज्यादा होगी, जबकि इसमें पारगम्यता कम होगी। तो जब हमारा विन्यास एज टू एज, इसको हम कहेंगे एज टू एज और इसे कहेंगे फेस टू एज। जब हमारा एज टू एज विन्यास हो तो पारगम्यता कम होगी और फेस टू एज विन्यास हो तो पारगम्यता ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरे विन्यास में हमारे लिए खाली जगह ज्यादा है, बहने के लिए खाली स्थान काफी ज्यादा है। ऐसी मृदाएं जो परतों में बनी हुई हो, ये 2 सैंपल हैं जो परतों में बनी हुई मृदाएं हैं। इसमें पैरेलल डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्यादा होगा, जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कम होगा। परतों के लंबवत अपेक्षाकृत कम होगा और परतों के समानांतर
पारगम्यता गुणांक अधिक होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें जब हमारे लेयर के पैरेलल हो तो K का मान अधिक होगा और यहाँ पे K का मान कम। कणों की आकृति, अगर पारगम्यता गुणांक मृदा कणों की आकृति पर भी निर्भर करता है। कोणीय आकार के कणों में विशिष्ट सतह का क्षेत्रफल यानी स्पेसिफिक सरफेस का एरिया बढ़ जाने के कारण पारगम्यता कम होती है, जबकि अगर गोल कण हो तो पारगम्यता अधिक होगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं और ये हमारे एंगुलर सॉइल पार्टिकल, वो राउंडेड थे, ये एंगुलर है। तो इसमें जो पानी बहने के लिए स्पेस होगी वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगी और एंगुलर पार्टिकल्स में कम होगी। इसलिए राउंडेड पार्टिकल के K का मान हमेशा अधिक होगा और इसमें K का मान कम होगा। तो ये हमारी संरचना के 3 अलग अलग हिस्से थे। रंध्रानुपात, मृदा की पारगम्यता गुणांक रंध्रता के अनुसार या रंध्रानुपात के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और K का मान कुछ रिसर्च में पाया गया कि K का मान पारगम्यता गुणांक के घन के समानुपाती होता है। तो K का मान पूरी तरह से रंध्रानुपात पर निर्भर करता है। बहने वाले जल के गुण, यह पाया गया है कि मृदा की पारगम्यता बहने वाले जल के घनत्व के समानुपाती होती है और श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा जैसे घनत्व बढ़ेगा पारगम्यता बढ़ेगी, जैसे जैसे श्यानता बढ़ेगी पारगम्यता घटेगी। श्यानता बढ़ने से पारगम्यता घटती है। और हमने ये भी पाया है कि पारगम्यता गुणांक तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और तापमान घटने के साथ घटता है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो जल की श्यानता कम होती जाएगी। तो जल की श्यानता के उल्टा हमारा पारगम्यता गुणांक होता है। तो पारगम्यता गुणांक का मान तापमान के साथ साथ बढ़ता है और तापमान घटने के साथ साथ घटता है। ये श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होता है और घनत्व के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड रेसिप्रोकल टू विस्कोसिटी ऑफ सॉइल। संतृप्ति अंश यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यदि कोई मृदा पूरी तरह से संतृप्त नहीं है तो इसमें जगह जगह बुलबुले होंगे हवा के और उस कारण से वो रुकी हुई हवा बन जाएगी, वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगी और पानी के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करेगी। इसलिए आंशिक संतृप्त मृदा का पारगम्यता गुणांक संतृप्त मृदा के पारगम्यता गुणांक से कम होता है। अगर हमारी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड हो तो उसके K का मान सैचुरेटेड सॉइल की अपेक्षा कम होगा। हवा के बुलबुले जो बीच में जमते हैं वो पानी के बहाव से हटते नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल वगैरह में एयर आ गई तो वो हवा का एक बुलबुला हमारे पेट्रोल के रास्ते से हटता नहीं है और पेट्रोल का प्रवाह रुक जाता है। बिल्कुल वैसे ही मिट्टी में हवा के बुलबुले होने पर वो जगह से पानी नहीं बह पाता और प्रवाह रुक जाता है। इसलिए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का पारगम्यता गुणांक कम होगा जबकि सैचुरेटेड सॉइल का पारगम्यता गुणांक अधिक हो। अधिशोषित जल, ये अभी हमने जाना नहीं है कि अवशोषित जल क्या होता है और अधिशोषित जल क्या होता है। एक्चुअली हमारी सॉइल अपने रंध्रों में अपनी खाली जगह पे जो पानी रखती है वो अवशोषित जल है, लेकिन कुछ पानी की मात्रा हमारे सॉइल का पार्टिकल अपने चारों तरफ जमा कर लेता है। मैंने बताया कि सॉइल पार्टिकल पे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है और पानी में पोलराइजेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जुड़ जाता है और एक बहुत ही सख्ती से जुड़ी हुई, बहुत ही दृढ़ता से जुड़ी हुई एक लेयर बना लेता है, जिस कारण से
हमारे सॉइल पार्टिकल का आभासी आकार बढ़ जाता है और आभासी आकार बढ़ जाने के कारण रंध्रों का आकार घट जाता है और मृदा की पारगम्यता कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे अधिशोषित जल की मात्रा बढ़ेगी, मृदा की पारगम्यता कम हो जाएगी। जल में अशुद्धियां होना। जल में अशुद्धियां होने पर मृदा कणों से प्रवाह कम होगा, रंध्र कम हो जाएंगे और पारगम्यता भी कम हो जाएगी। इस तरह से हमारे अलग अलग फैक्टर के कारण सॉइल की परमियाबिलिटी प्रभावित होती है। थैंक यू।